दशहरे के मौके पर हमारे ढेर सारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें इस वक्त अमरावती में, जो कि विदर्भ के ठीक बीचों बीच में, बल्कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे भी महंगाई की मार महसूस की जा रही है। जैसे कि ढेर सारे स्टार न्यूज के दर्शकों का मानना है, महंगाई ही आज का सबसे बड़ा रावण और इस रावण से वाकई में छुटकारा पाना है। हमें विदर्भ के दूसरे सबसे बड़े शहर अमरावती में, वही विदर्भ जहां हर 8 घंटे में एक किसान की आत्महत्या होती है, जी हां, वही विदर्भ जहां मेलघाट ऐसे इलाके में रोज आना एक आदिवासी शिशु की कुपोषण की वजह से मौत होती है। जी हां, वही विदर्भ, वही इलाका जहां यवतमाल में पिछले 24 घंटे में 3 मौतें हो चुकी हैं। आइए जानते हैं यहाँ के नेताओं से कि कितने चिंतित हैं इस तरह के हालात को लेकर। हमारे साथ हैं कांग्रेस की कद्दावर नेता इस वक्त पुष्पा बोंडे जी, हमारे साथ है अनु नरसल जो कि शिवसेना के सिटिंग एमपी हैं, हमारे साथ है प्रदीप सिंगोरे जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है। आप सबसे सवाल, और बहुत जरूरी सवाल, हालात इतने ज्यादा खराब आखिर क्यों हैं? कितनी परेशान है आप इनको लेकर? मुझे तो नहीं लगती कि ऐसी कोई परेशानियां जिस पैमाने में आप हमारे सामने रख रही हो। इसके पहले जो विदर्भ की आत्महत्या के बारे में आप बोल रही हो, अभी जो मैंने अभी सुना है, देखिए ये आत्महत्या कुछ कांग्रेस के टाइम में हुआ ऐसे नहीं, इसके पहले भी जब बीजेपी शिवसेना का सरकार था तभी से ही इसकी शुरुआत हो गई है। और ये ज्यादा उजाले में आ गया जब सब समाज सेवक आगे आ गए उस टाइम में, और उसके बाद इसको पीएम पैकेज बहुत अच्छी ढंग से मिला। सीएम यहाँ से राज्य सरकार ने भी इसमें बहुत अच्छी ढंग से अपना भी फंड डाला है और ये सब किसानों तक पहुंचा है। इसलिए आत्महत्या का जितना बड़े पैमाने में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ये प्रचार ही सिर्फ नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। सही बात है पुष्पा ताई, जो भी गुनाह किया है सरकार ने वो छुपाने का, ढकने का काम कर रही है। ये तो बात है कि गए 7 साल में 7,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आपने सही बात उठाई कि जो भी आज भुखमरी हो रहे हैं, जो भी कुपोषण हो रहा है, जो भी आत्महत्या हो रही है, जो भी लोड। आपसे ये सवाल है कि ये जो समस्या है 97 में, 97 में भी इसको क्राइसिस माना गया था। जब आपकी सरकार थी तो आप लोग ने क्या किया इसके लिए? क्योंकि ये समस्या तो 90 के दशक से शुरू हुई। देखिए, आत्महत्या की बात उठाई, हमारे कार्यकाल में एक आत्महत्या हुई थी यवतमाल में, और जब एक किसान में आत्महत्या की थी, हमारा तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां गांव में जाके उनके घर में जाके 1 लाख का चेक दिया था, यानी उसको राहत देने का प्रयास किया था। और उसके बाद आत्महत्या नहीं हुई थी, लेकिन आत्महत्या अभी अभी गए 5-6 साल में इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, वो गिनती से बाहर निकल रही है। अभी अभी आपने फरमाया, आज सुबह की न्यूज भी बता रही कि 3 किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सिंगोरे जी इस वक्त हमारे साथ है। 10 साल से बीजेपी का पत्ता साफ रहा है, क्या कहकर आप जा रहे हैं यहाँ के लोगों के पास वोट मांगने? यहाँ के लोगों के पास में वोट मांगने के लिए कई ठोस मुद्दे हमारे पास में है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर हर 8 दिन में एक आत्महत्या हो रही है, यहाँ पर बिजली की समस्या है, यहाँ पर महंगाई की समस्या है, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की समस्या है। यहाँ पर कौन सी समस्या नहीं है, यह प्रश्न है। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यूपी के शासन में एक आत्महत्या हुई थी, उसके बाद में 7,000 आत्महत्या यहाँ हुई। और कांग्रेस सरकार की खूबियां देखिए, ताई ने जैसा बोला कि संवेदन शून्य सरकार अगर कोई होंगे तो ये कांग्रेस की है। उन्हें कोई फिक्र नहीं, शुरुआत हमारे आपके राज्य में हुई, हमने केवल उसको बढ़ावा दिया है। ऐसी बातें यहाँ पर कांग्रेस वाले करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? हमें जनता से जानते हैं, नेता एक दूसरे को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रहे हैं, गलती आपकी है, गलती आपकी है, लेकिन क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? आइए उनसे जानते हैं। काफी दिनों से यहाँ पर लोड शेडिंग का बहुत सीवियर प्रॉब्लम चल रहा है। अब मैं जैसे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से हूँ, और हमारी दवाइयों को लोड शेडिंग की वजह से बहुत तकलीफ होती है। उसको प्रिजर्वेशन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और गवर्नमेंट सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, उस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके लिए सरकार डेफिनेटली दोषी है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। क्या किया जा रहा है? बिजली की इतनी भीषण समस्या यहाँ पे जिसको लेकर लोग इतने परेशान हैं, उसके बारे में क्या कुछ किया जा रहा है? कुछ बताइए।
जी मैडम, देखिए, जब एनरॉन का पूरा काम हो चुका था तब इन्होंने एनरॉन समुद्र में डुबाने की बात की, और अभी जब एनरॉन को ही डुबाने की बात हो गई, अब एक दिन में तो सब कुछ नहीं होने वाला है। पता है पॉपुलेशन बढ़ रहा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। मैं खुद भी एक ग्रामीण महिला होने के नाते भी मुझे घर में मिक्सर होना, मुझे टीवी होना, मुझे मेरा फोन का मोबाइल का चार्जिंग होना है, हर चीज होना है। अब मैं घर में कभी क्या पीसने के लिए आटा चक्की भी मुझे खुद की होना है। जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर होनी है और हर इंसान को बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो नहीं रह पाता है। एक आदमी के लिए एक पंखा चाहिए, एक कूलर चाहिए, एक टीवी चाहिए, एक उसको अपना खुद के लिए कूलरिंग सब व्यवस्था चाहिए। आपका कह रहा है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन 10 साल अपने आप में काफी है। आप क्या कहेंगे? सही बात है कि पुष्पाताई हर बात का समर्थन करने जा रही है। एक बाजू में ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बिजली की कितनी जरूरत है, और एक दिन के लिए 10 साल के दिन गिनो पुष्पाताई जी, वो बहुत बड़े दिन है, और इसलिए सरकार उसके पास कोई संवेदना ही नहीं है, संवेदनाहीन सरकार बन चुकी है, और इसलिए परिवर्तन जनता मांग रहे हैं। अभी हमारे एक भाई साहब ने बोला मेडिकल का स्टोर चलाते हैं, क्या दिक्कतें उठा, ये सारी दिक्कतें बिजली को लेकर बहुत सारी परेशानियां इस पूरे इलाके में। इन्होंने तो ये मान लिया है कि यूपी के शासनकाल में एक आत्महत्या हुई थी, यानी किसानों की आत्महत्या का बीज तब से है, अभी वो पेड़ बन गया है। सही समय पे इन्होंने किया। शरद पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने सत्ता इसी है कि दाऊद को खींच के लाएंगे और इमरान को समुद्र में डुबा देंगे। अब तब जाके इनको विजन नहीं था फ्यूचर का, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। योजनाएं जो बनती है एक दिन में नहीं बनती है, उसको सालों साल लगते हैं। जब इसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। और कोई सवाल, और क्या समस्याएं हैं आप लोग की? जी मेरा खासदार अनंतराव जी अरसुल से सवाल है। अरसुल साहब, मेरा आपसे सवाल है, सर का ध्यान नहीं। जी पूछिए। हाँ सर, हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं काफी दिनों से कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग 1 रुपए में होता है, और वो जब मरीज तक पहुंचती है तो उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। क्या आप इसको संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को? अनंत जी, पूरी तरह से उदासीनता है। जहाँ तक गरीबों की बात है, कह रहे दवाओं का दाम इतना बढ़ गया है जब तक मरीज तक पहुँचती है। क्या मैं समझा नहीं? मरीज तक जब तक दवा पहुंचती है इतनी महंगी हो जाती है। आप बुल्ढाना से एमपी रहे हैं, लगातार एमपी रहे हैं, अभी यहाँ से जीत कर आए हैं। आप बताइए, बतौर एक जिम्मेदार नागरिक और एमपी, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? आपने क्या किया है? आपको अगर शायद पता नहीं हुआ, यहाँ दोहराना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला एमपी करके। जी हम सब जानते हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले नेता यही रहे हैं, लेकिन आपसे भी बहुत सारे सवाल लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं। सवाल उठाना, जनता का हर प्रॉब्लम वहाँ लेके जाना, ये काम मैं करते आया हूँ। दुर्भाग्य ये है डेमोक्रेसी में हम विपक्ष में बैठते हैं और सत्ता वाले उसको संवेदनाहीन बन चुके हैं, इसलिए दखल नहीं लेते हैं, और इसलिए सही सवाल उन्होंने उठाया। अभी की हालत जो अमरावती जिले की है, सभी राजकारणी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, एक एक बेड पे 3-3 लोग सोए हुए हैं। अभी वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16 के अंदर, पर कोई कुछ नहीं करता है। एक गवर्नमेंट की 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, 18 सरकार सिवाय पैसे खाने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही। ये हमारी दिक्कत, हमारे सामने की बात है। और दीदी, इन लोगों ने मरवाने की सोची, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का कांग्रेस, ये लोगों को मारने के लिए पैदा हो गई, हम गरीब लोगों को मारने के लिए पैदा हो गई, ये जनता मारने के लिए पैदा हो गई। आप बात कर रहे हैं सरकार की, लेकिन सारी की सारी सरकारों की तरफ से देखने को आया है कि उदासीनता चाहिए। इस वक्त शिवसेना के भी उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ हैं। अनंत गुरे जी, क्या कहना है आपका? नहीं, मैं पुष्पाताई बोंडे से पूछना चाहता हूं कि 10 सालों से सरकार है, जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की है एक भी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा था हम 2.5 करोड़ घर गरीबों को देंगे, एक भी घर इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने गरीबों से जो पिछले वर्ग के लोग हैं, पिछले वर्ग के एससी के जो लोग हैं, उनके फॉर्म भरवा लिए पिछले 6 महीने में कि हम आपको घर देते, एक को भी घर नहीं दिया। पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि हम 2000 तक बिजली देंगे। इतनी ढेर सारी समस्या है यहाँ पे। रहने की, जहाँ घर की बात है या बिजली की बात है, सिंचाई की बड़ी समस्या है। आप सब लोग मिलकर सरकारें चलाते हैं, अपनी अपनी जगह पे आप लोग एमपी हैं। आप एमपी हैं, विपक्षी जरूर है, लेकिन आपकी भी पहले सरकार रही है। मिलकर आप लोग को सोच रहे हैं आनंद जी, आप कुछ करने के लिए। आप एक दूसरे को ब्लेम ही करेंगे कि खुद कुछ करेंगे भी वाली नहीं है। हमेशा मैडम, किसी की गलती बताना तो बहुत आसान है, चलना बड़ा कठिन है।
देखिए, नहीं क्या चला के दिखाया है आपने? जो चला के दिखाया है उस टाइम में जितना भ्रष्टाचार हुआ, उस टाइम में जो कुछ हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। लक्ष्मण मंगारूअप्पा ने क्या किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। इनको कोई अधिकार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है मैडम किसी का भ्रष्टाचार निकालने का। इनके टाइम में भी जो आदतें लगी है वही आदतें आज तक इनकी चालू है। इनकी एक ही आदत है, सामने वालों की यहाँ तक भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं आनंद जी, सब सारी की सारी पार्टियां। महाराष्ट्र में 4.5 साल हमारी सरकार थी, आज भी जनता उसकी याद निकालते, बहुत अच्छे काम किए। अगर इतनी याद करती है तो चुन के क्यों नहीं आते आप? आपका कहना है कि आपको याद करती है, लेकिन लगातार क्यों कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ही मजबूत है? आजकल एक मेरे साथी ने सवाल उठाया, पैसे का खेल चलता है। एक काम कम करते हैं, भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं, पैसा कमाते हैं और चुनाव में लगाते हैं। गरीब लोग को पैसा बांटते हैं, चुन के आते हैं, फिर सत्ता पे बैठते हैं। ये सिलसिला चुन के वैसे आप भी आए हैं, बुल्ढाना से 2 बार चुनकर आप भी आए हैं। अमरावती जिला सामान्य रुग्णालय में कितने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। किससे पूछना चाहते? दवाई में भ्रष्टाचार के बहुत ही सीरियस सवाल, इच्छा शक्ति को लेकर बहुत से सीरियस सवाल मैं सबसे पूछूंगी। नहीं, ये तो मैं ऐसा नहीं बता सकती, मुझे कुछ भी इस विषय में पता नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे हुआ करके। आप बोलते हुआ और मैं बोलूं हो गया, ये तो गलत है, ये बोलना भी गलत है। भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, आपके आंखों में 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उसके अंदर, और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया हुआ है, 800 पन्ने का पूरा डोसियर तैयार किया गया है, और हमारे कांग्रेसी नेताजी कहती है कि इसमें आप तीनों लोग, आप शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है, आगे के बारे में बताइए। भ्रष्टाचार जैसे कि हम देख रहे हैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है यहाँ पे, खासतौर से जब लोगों के हम हालात देखते हैं, जब गरीबी देखते हैं और जब देखते हैं कितनी भीषण समस्याएं हैं। क्या कुछ प्लान है इसको लेकर? किस मुद्दे के साथ अब आप आगे जाएंगे और किस तरह से ठोस कदम उठाए जाएंगे? आप यहाँ की जनता को बताइए, कि आप तीनों बताइए, नहीं आप क्या करेंगे इसके बारे में? वही बोल रहा हूँ मैं। आज जो भी समस्या है, जनता हैरान हो चुकी है। पहली समस्या ये है, मेरे विदर्भ का किसान आत्महत्या करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहा है? यहाँ जो सिंचन का बैकलॉग है वो जब तक पूरा नहीं करेंगे, जब तक किसान 2 फसल नहीं उगाएगा तब तक उसकी परिस्थिति सुधरेगी नहीं, और तब तक आत्महत्या रुकेगी नहीं। इसलिए पहला प्रायोरिटी हम सिंचन को देंगे। दूसरी प्रायोरिटी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी कारण बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। सिंचाई और बिजली आपके हिसाब से एक बड़ी प्राथमिकता है? बहुत प्राथमिकता है। मैडम, मैं एक बात बताऊं जो आपके और मेरे हार्ट को बिल्कुल अंदर से चुभी होगी। देखिए मैडम, जब फर्नांडिस साहब अपने ये थे, संरक्षण मंत्री थे, और कितने कारगिल के युद्ध में गए, तब इन्होंने हमारी तरफ एक मराठी में कहावत है कि मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचं लोणी खाणं। यानी इसका मतलब ये है मैडम कि जो आदमी मर गया जाते टाइम में उससे मातम लगा के जाता है, ये भी ये लोगों ने खा लिया। ऐसी शवपटी है बेमारी मैडम कि जिसके से अंदर वो जो सैनिक था, उस सैनिक के अंदर का पानी निकल रहा था। कोई और सवाल? भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है, हम देख रहे हैं कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट। अमरावती ये एजुकेशनल हब है, यहाँ से बहुत से युवा वर्ग निकलता है, लेकिन ये युवा वर्गों के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्या इसी तरह ये नेता बड़ी इंडस्ट्री लाने के लिए झगड़ पाएंगे? ये बड़ी इंडस्ट्री लाने के लिए ये नेता लोग, क्या आप लोग मिलकर ऐसे ही झगड़ेंगे? जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार की, सब एक दूसरे की गिरबान में झाँक कर देख सकते हैं, और किसी की भी शर्ट किसी और से सफेद ज्यादा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं अब तक। लेकिन जहाँ तक बात है आगे बढ़ने की, क्या इस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए, क्या आप सब लोग साथ में लड़ेंगे, मिलेंगे? देखिए, एक बात है, जो भी समस्या हमारी जनता भुगत रही है वो समस्या का हल निकालना ये प्रायोरिटी हर एक की होनी चाहिए। और आज इसलिए वो देख रही है, जनता वो देख रही है कौन प्रायोरिटी इसको देगा, कौन हमारे प्रॉब्लम हल करेगा, कौन लोड शेडिंग दूर करेगा। सारे सवालों के साथ तैयार है यहाँ की जनता। बहुत मुश्किल है इनको भी इस वक्त रोकना, क्योंकि सब पूछना चाह रहे हैं ढेर सारे सवाल, लेकिन जवाब इनके देना आसान नहीं है। जल्दी हाजिर होते हैं और शुरू करते हैं फिर से सिलसिला सवालों का और जवाबों का।
सरकार सुपाशी शेतकारी उपाशी, यानी सरकार तो पूरी तरह से घी में है, लेकिन जहां तक बात है किसानों की, उनके लिए उपवास और सिर्फ भूख, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे लोगों की बताएं। मैं आनंद राव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी सेना के सत्ता के दरमियान महाराष्ट्र में अगर इन्होंने बहुत ही अच्छा कारोबार चलाया था तो फिर बाद में दोबारा जनता ने इनको क्यों न करा? अभी जवाब दिया था ऐसा, फिर भी पूछ रहे हैं। अगर मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये कांग्रेस और राष्ट्र राज्य की नीति ऐसी है कि हर काम में भ्रष्टाचार करना, पैसा कमाना और चुनाव में गरीब लोग को पैसा बांटना और फिर चुन के आना, यही कारण है। वो आप कैसे चुनकर आए थे? आप कैसे चुनकर आए थे? आप कैसे चुनकर आए? मैं ये जनता साक्षी है, ये जनता साक्षी है, यही जनता साक्षी है। इनका कहना है कि इसके लिए जनता साक्षी है कि ये कैसे चुनकर आए। वही सवाल मैंने पूछा था। आप दीदी क्या जब ये पहली बार चुन के आए तो क्या यही फॉर्मूला अपनाया था फिर इन्होंने? देखिए, तब से मैं यहाँ पे सभी विषयों के बारे में सुन रही हूँ, भ्रष्टाचार के बारे में, आत्महत्या के बारे में। आम आदमी की समस्या है जो यहाँ से चुन के जाता है वो कोई भी करता नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ के सभी, इसमें न्यू में कड़ा हुआ तो सॉल्यूशन उसका निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए जो जिद्दोजहद करनी पड़ती है जीने के लिए, उसकी समस्या कैसे सुलझाए, जो भी चुन के आएगा उसने कभी कोशिश नहीं की है। किसी भी तरह से किसी भी पार्टी ने खुलकर दिल से कोशिश नहीं की है। इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी, एक दूसरे पर दोष बढ़ना आसान है लगता है, लेकिन वाकई में कुछ सकारात्मक कर पाना मुश्किल। अमरावती में अभी जो चालू स्थिति में आप देखिए, तत्कालीन सरकार को देख रहे हैं, सुतगिरनी बंद, विजय मिल बंद, MIDC आधी से ज्यादा बंद और इधर केमिकल जोन बंद। ये विकास के नाम पर सिर्फ 2 पुल बना के रख दिया जिस पर लोग गिर रहे हैं नीचे। सब विकास के नाम पर यही विकास है क्या? सुशील बेकार के लिए काम नहीं है, मजदूरों के लिए काम नहीं है, ये क्या काम कर, सिर्फ यही विकास है क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ। 10 साल सांसद कौन से पार्टी का था? 10 साल सांसद कौन थे? ये 10 साल से सांसद कौन थे? पार्लियामेंट में कौन थे? ये सारे 10 साल नहीं होता है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ सांसद कौन है, उन्होंने क्या काम किया? मैं सेना बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हर स्टेट में वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, इस स्टेट में क्यों नहीं किया? क्या पॉलिटिकल डिफिकल्टीज है उनको? आपकी क्या अंदरूनी तकलीफें हैं? सेना बीजेपी की अंदरूनी क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमेशा जो कह रहे हैं डिक्लेयर करते हैं सीएम, इस बार इतनी देर क्यों हो रही है कोई बात औपचारिक करने में? इनका सवाल नहीं, किस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, वही इनको पूछिए। ये सरकार यही चलाते आए 10 साल। आज गुजरात में हमारे मोदी जी चुन के आए, काम के विकास के बलबूते पे आए। हमारे जनता के सामने सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं। सारे स्टेट्स में डिक्लेयर क्या जरूरी है ना? क्या जरूरी है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ में यूपी में इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए सीएम का कैंडिडेट जो है वो शिवसेना का रहने वाला है और शिवसेना ठहराने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो कौन सीएम का कैंडिडेट रहेगा ये डिक्लेयर करे। और जहां पे हमारी अकेली सत्ता है वहां पे हम छाती ठोक के हमारा सीएम डिक्लेयर करते हैं और हम चुना के लाते हैं सबको। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। आज महाराष्ट्र कहाँ है ये आप जानते हैं, कौन से नंबर पे है? नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री टाटा से मिलता है और गुजरात का मुख्यमंत्री SMS से अपना कार प्रोजेक्ट लाता है। कहाँ है आज महाराष्ट्र? वैसे एक बहुत बड़ा ये विरोधाभास है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, इतना विकसित ये पूरा प्रदेश है, और फिर हम देखते हैं विदर्भ की हालत। यकीन नहीं आता, बड़े से बड़ा उद्योगपति रहता है मुंबई में, हम कहते हैं कितनी अमीरी है यहाँ पे, लेकिन इस गरीबी वाकई में बर्दाश्त नहीं होती। कुछ बताइए। देखिए, अभी किसी ने तो भी पूछा कि यहाँ के युवकों के लिए राजीव गांधी जी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स युग का बहुत बड़ा अच्छा है मैडम, इसीलिए पूरी दुनिया में जो 20 साल के लड़के उनको काम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का हर लड़का 20 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स युग में आज काम कर रहा है और उसको जितना काम मिल रहा है उतना दुनिया में किसी में बेकारी कहाँ पे नहीं है। बेकारी तो हर जगह है मैडम। नहीं, ऐसा नहीं है। आज महासत्ता, भारत महासत्ता बनने की, इसीलिए अमरावती शहर में 70% युवक बेरोजगार है और 30% युवक जो है वो खुद का धंधा। यहाँ के किसानों के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार में यहाँ केंद्र ने जो किसानों के लिए पैकेज घोषित किया था, वो पैकेज में
करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके वो किसानों के घर में अभी तक भी पैकेज पहुंचा नहीं। वो पैकेज का अर्थ इतना ही था कि वो पैकेज में से आधे पैसे इन लोगों के घर में। यहाँ पे लोगों की समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, चाहे वो बात हो भ्रष्टाचार की या वो बात हो सिंचाई की या फिर बिजली की, ढेर सारे मतभेद हम देख रहे हैं। आपस में कितना लड़ रहे हैं, किसी बात को लेकर सहमत नहीं है। काश ही सहमत होते एक बात को लेकर, वो है इस इलाके की तरक्की को लेकर, इसके विकास को लेकर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अभी के लिए बस इतना ही। हमारा कारवां जारी रहेगा।